आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम, जय मसीह की। और एक बार फिर से आई वेलकम यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। मैं सबका स्वागत करता हूं हमारे बीच में, जो हमारी कलीसिया में हमारे इस वर्शिप सर्विस में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। अजीजों, आप सबको कहानियां बहुत पसंद होंगी ना, कहानियां पसंद होंगी। और जब हम छोटे थे तो पुराने समय में हमारे जो बुजुर्गवार होते थे, दादी या दादा, वो हमको कहानी सुनाते थे, है ना, हमको पसंद थी। और आज भी कहीं ना कहीं हमको कहानियां पसंद है। और आज मैं भी आपको कुछ कहानियां बताने जा रहा हूं, 3 कहानियां। लेकिन ये ऐसा मत सोचिएगा कि ये कहानियां एक फिक्शन है या एक काल्पनिक है, एक मनगढ़ंत है। ये कहानियां जरूर है, लेकिन ये जीवित कहानियां हैं। ये एक सच्चाई है जो कि बाइबल ने उससे कहानी के रूप में संजो करके रखा है। जी हां, और आज उन 3 स्टोरीज के द्वारा, लाइव स्टोरी के द्वारा, जो कि जिन कहानियों में जीवन है, जो जयंत कहानियां हैं, उनको मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, आप बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि आज का वचन हम सबके लिए विशेष होने जा रहा है। मेरे प्रियो, आज का जो वचन मैंने अपने और आपकी नसीहत के लिए आप चुना है, वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 21 पद से लेकर के 22 पद तक, यानी कि 2 पद मैंने आपके बीच में, आपके समक्ष मैंने पढ़ा। और उसी पर मेरे प्रियो, आज हम इन 3 कहानियों को, इन 3 जीवित कहानियों को, जिससे जीवन आता है, उन कहानियों को मैं आपको बताता हूं। मेरे प्रियो, आदम के द्वारा शारीरिक मौत आई, हम सब जानते हैं मेरे प्रियो। आदम के द्वारा शारीरिक मौत आई क्योंकि आदम के पाप करने के कारण समस्त मानव जाति पापी उत्पन्न हुई। चूंकि मसीह की धार्मिकता के कारण हम बचाए गए और धर्मी बनाए गए, इसलिए हमें अनंत जीवन प्राप्त हुआ है। हालेलुया, वी हैव रिसीव्ड द इटर्नल लाइफ। वर्स नंबर 45, यानी कि पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 45 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, तथा अंतिम आदम अर्थात यीशु जीवनदायक आत्मा। और जितनों ने उस पर विश्वास किया, उनका मन परिवर्तित हुआ। जी हां, जिसने इस क्राइस्ट इवेंट की स्टोरी को, यीशु मसीह की जो लाइफ स्टोरी है, मेरे प्रियो, उस पर विश्वास किया, उनका मन परिवर्तित हुआ। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहानी बताना चाहता हूं, जीवित कहानी, जो 3 बगीचों की है। जी हां, 3 गार्डन्स, 3 बाइबल में 3 अलग अलग बगीचे, 3 अलग अलग गार्डन, जिनमें मेरे प्रियो जिनमें मानव जीवन की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। यूं कह लीजिएगा कि अनंत जीवन की बातें मेरे प्रियो हमें मिली, अनंत जीवन हमें मिला। जी हां मेरे प्रियो, 3 बगीचे जो कि पाप और उद्धार की तस्वीर हमें बताती है, जिनमें हमें मेरे प्रियो पाप उद्धार की तस्वीर है, जो प्रदर्शित करती है और जो बताती है। जी हां, देयर आर 3 गार्डन्स। पहला बगीचा, पाप का बगीचा, द गार्डन ऑफ सिन। फर्स्ट बगीचा, पाप का बगीचा, पहली कहानी। ध्यान रखिए, 3 कहानियां हैं, 3 स्टोरी है, 3 बगीचे हैं, 3 कहानियां मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला बगीचा, पाप का बगीचा, गार्डन ऑफ सिन। दूसरा बगीचा, दुख उठाने का बगीचा। दूसरी कहानी, दुख उठाने की कहानी, द गार्डन ऑफ ट्रायल। और तीसरा जो बगीचा है, तीसरा गार्डन है, नया जीवन प्रदान करने का बगीचा, द गार्डन ऑफ न्यू लाइफ। द गार्डन ऑफ न्यू लाइफ। पहला बगीचा पाप का बगीचा, दूसरा बगीचा दुख उठाने का बगीचा, और तीसरा बगीचा नया जीवन प्रदान करने का बगीचा।
आइए अजीजों, हम देखते हैं इन 3 जीवित स्टोरीज में जो हमें जीवन प्रदान करती हैं, इसमें हमें क्या क्या मिलता है। मेरे प्रियो, अगर हम उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 8वें पद को पढ़ेंगे, बाइबल सेज God created first man and God created first human and put him in the garden called Eden. एक ऐसे बगीचे में मेरे प्रियो परमेश्वर ने आदम को रखा, जिस बगीचे को अदन का बगीचा कहा जाता है, द गार्डन ऑफ ईडन। ये पहला बगीचा है, पहली स्टोरी, पहली कहानी अदन के बगीचे में, द गार्डन ऑफ ईडन, पहला बगीचा, अदन का बगीचा। मेरे प्रियो, मनुष्य को बगीचे में रखने का मकसद था कि वह उस बगीचे को अपने अधीनस्थ में रखे और उन्हें एक आज्ञा देकर कहा कि भले एवं बुरे के ज्ञान के वृक्ष को मत खाना। आप अगर उत्पत्ति 2 अध्याय 27वें पद को पढ़ेंगे तो इस बात को आप वहां पर पढ़ सकते हैं। किंतु मेरे प्रियो, शैतान ये बातें देख करके खुश नहीं हुआ। परमेश्वर ने बगीचा बनाया है और इन लोगों के लिए, हमारे लिए तो कभी बगीचा नहीं बनाया। मेरे प्रियो, एक ईर्ष्या, द्वेष, जलन, शैतान बीच में आया और मनुष्य को फल खाने के लिए भरमाया। मनुष्य ने इसे खाकर समस्त मानव जाति को शापित कर दिया और परमेश्वर ने दंड स्वरूप अदन के बगीचे से बाहर फेंक दिया आदम और हवा को। पृथ्वी का वातावरण भी परमेश्वर के दिए शाप के द्वारा असुरक्षित और आक्रामक और एक तरीके से खराब हो गया। मौत मानव जीवन पर आ गई, मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। रोमियो 5:12 में लिखा हुआ है, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। यह हमें मौत, मेरे प्रियो, विरासत में मिली है। मौत हमें विरासत में मिली है, डेथ विरासत में हमें मिली है। इसमें शत्रुता एवं द्वेष है मेरे प्रियो, और परमेश्वर के प्रति जो कड़वाहट को इसमें हमें दिखाई देती है, इस पाप में, इसमें निहित है। और आदम की मौत के कारण, आदम की मौत धारण करने के बाद हमारा मनुष्य दिमाग भी बाइबल के सत्य के प्रति अंधा हो जाता है, अंधा हो गया है। रोमियो 8 और 7 में इसे आप पढ़ सकते हैं। पहला बगीचा, जिस बगीचे में मौत आई, पहला बगीचा जिस बगीचे में पाप आया मेरे प्रियो, यह बगीचा था अदन का बगीचा। जिस बगीचे में पाप हुआ और पहले आदम ने मेरे प्रियो उस बगीचे में पाप किया, लेकिन परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो हम सब के लिए बहुत अच्छी हैं। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, क्योंकि वे हानि के लिए नहीं वरन लाभ के लिए ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशाएं पूरी होंगी। हालेलुया, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की महिमा हो। और मेरे प्रियो, इस प्रकार से पहला बगीचा, पाप का बगीचा, मेरे प्रियो, वहां पर ही कहानी समाप्त नहीं होती है, लेकिन एक दूसरी कहानी एक दूसरे बगीचे में मेरे प्रियो शुरू होती है। मालूम है वो बगीचा कौन सा है? द गार्डन ऑफ गेथसेमनी, गेथसेमनी का गार्डन, गेथसेमनी का बगीचा। ओ मेरे प्रियो, जिस बगीचे में मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक बड़ा कार्य किया। यीशु ने अपने चेलों के साथ फसह खाया और भोजन किया, और बहुत रात बीत चुकी है, रात बहुत बीत चुकी थी उस रात को, और जल्दी ही उन्होंने एक गीत गाया, जैतून पर्वत के पास गए, भोजन को खाया, जैतून पर्वत के पास गए और उस बगीचे में गए, जैतून के बगीचे के नाम से, जो या फिर गेथसेमनी के बगीचे के नाम से बहुत फेमस है। उसने
कुछ चेलों को, लगभग 8 चेलों को बाहर छोड़ा तथा पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ में अंधेरे में लेकर के गया और फिर उन चेलों को वहां पर छोड़ा और फिर आगे चल करके प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और 42वें पद को आप पढ़ लीजिएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना की और बाइबल यह बताती है कि प्रभु यीशु मसीह उस समय बहुत ही ज्यादा मेरे प्रियो परेशान हुए। क्यों? और यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने यह वाली प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और उसका पसीना मानो लहू बह करके, उसका पसीना लहू बन करके जैसे बह रहा हो। इतनी वेदना मेरे प्रियो उस बगीचे में प्रभु यीशु मसीह को हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि चूंकि अगले दिन को प्रभु यीशु मसीह के एक क्रूर और आक्रामक मृत्यु होने वाली थी, मौत का इशारा था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ऐसा होना लाजमी है। लेकिन मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय के 2 पद में कहता है कि यह वो आनंद था जो उसके लिए धरा था। ये वो दुख और पीड़ा नहीं थी, क्रूस की पीड़ा, लेकिन ये वो आनंद था जो उसके लिए धरा था। लेकिन क्या यह गतसमनी के बगीचे में इतने अलग प्रकार का दुख का कारण क्या था? यह नहीं था कि वो शारीरिक कष्ट होने वाले हैं उस प्रभु यीशु मसीह के, इसके कारण वो इतने दुखित नहीं थे मेरे प्रियो, या उसका पीड़ा का कारण शैतान द्वारा आक्रामक होना भी नहीं था कि शैतान इतना आक्रामक हुआ, पुरजोर ताकत उसने लगाई कि यीशु मसीह की ऐसी उस समय वेदना हुई। ऐसा भी नहीं था मेरे प्रियो, बल्कि उस बगीचे में उस पीड़ा का यह कारण था जो हम यशाया नबी उसका 53 अध्याय के 10 पद में पढ़ते हैं। तो भी उस यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले और उसे रोगी कर दिया, और यहोवा ने अधर्म का बोझ उस पर डाल दिया। जी हां, यहोवा ने जो पाप और अधर्म का बोझ था उस बगीचे में यीशु के ऊपर डाल दिया। और गतसमनी के बगीचे में यीशु ने हमारे पाप अपने ऊपर उठा लिए। हमारे, आपके और मेरे पापों की गठरी उसने अपने ऊपर उठा ली। और मेरे प्रियो, इस प्रक्रिया ने उसको जैसे मार ही डाला। ये वो प्रक्रिया थी मेरे प्रियो, ये हमें आंखों से नहीं दिखता कि कैसे हमारे पाप उसके ऊपर कांधे पर डाले जा रहे हैं, यह हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन ये ऐसे हुआ। और मेरे प्रियो, ये हुआ, ये हमें आंखों से नहीं दिखता, ये अनसीन वर्ल्ड में हुआ कि परमेश्वर ने सारे जगत के पाप आदम से लेकर के उस समय तक के लोगों के पास, और उस समय से लेकर के जब तक भी हमारे पाप और जब तक भी पृथ्वी चलेगी, इन सब के पाप मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के लिए समय एक ही है, उसके लिए भूत भविष्य और वर्तमान कुछ नहीं है, उसके लिए समय एक ही है, यह हमारे लिए, मनुष्यों के लिए। इसलिए आदि से लेकर अंत के पापों को यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। और इस प्रक्रिया में मेरे प्रियो, यीशु मसीह, परमेश्वर ने, मानो इस बोझ ने, इस प्रोसेस ने, इस प्रक्रिया ने मेरे प्रियो उसे अंदर से मार ही डाला और अंदर तक कुचल दिया। लूका 42 और 44 में आप पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट डे मेरे प्रियो उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। जी हां, मनुष्य का पाप एक बगीचे में, द गार्डन ऑफ ईडन, और मसीह ने हमारे पाप अपने ऊपर भी एक दूसरे बगीचे में ले लिए, और उस बगीचे का नाम है द गार्डन ऑफ गेत्सेमनी, द गार्डन ऑफ गेत्सेमनी। एक बगीचे में आदम ने अनाज्ञाकारिता और स्वार्थीपन में
हमें बर्बाद कर दिया था, परंतु दूसरे आदम ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेने की वेदना को सहन करने के द्वारा मेरे प्रियो, या दूसरे शब्द में कह लीजिए अदन के बगीचे में किए गए पापों के द्वारा आई मृत्यु और बीमारियों की दवा मानो गतसमनी के बगीचे में मेरे प्रियो हमें मिली। किंतु आगे चलकर एक और बगीचा है, और ये तीनों बगीचे मिलकर के मनुष्य के पतन और पुनः मसीह यीशु में उत्थान की बातें करते हैं। जी हां, और इसी प्रकार से तीसरा बगीचा शुरू होता है। तीसरे बगीचे की शुरुआत होती है तीसरा बगीचा जहां यीशु मसीह की कब्र थी, कलवरी क्रूस, जो कि द गार्डन ऑफ गेत्सेमनी से ही सटा हुआ मेरे प्रियो एक दूसरा गार्डन है, या बगीचा है, या पहाड़ी है मेरे प्रियो, कह लीजिए यह तीसरा बगीचा है जहां यीशु मसीह की देह कब्र में रखी गई थी। जी हां, जहां यीशु मसीह की देह उस कब्र में रखी गई थी, यह वो बगीचा है। कलवरी क्रूस से सटे हुए मेरे प्रियो, कलवरी क्रूस से सटे हुए बगीचे में यीशु की देह और उसकी कब्र रखी गई, और मोहर देकर उस बगीचे को, उस कब्र को बंद कर दिया था मेरे प्रियो। मोहर दे करके उस बगीचे को बंद कर दिया, उस कब्र को बंद कर दिया था, और पहरेदार भी बिठा दिए गए थे मेरे प्रियो। रविवार प्रातः मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम उस बगीचे में सुगंधित मसालों को लेकर उसकी देह पर लगाने के लिए गई थी। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 5 से 6, 28 अध्याय 9 से आगे पढ़ेंगे तो आपको यह मिलता है मेरे प्रियो। हमारे पापों के बदले उसने दंड चुकाया और उसका पुनः जी उठना, ताकि मेरे प्रियो हमें जीवन मिल सके, ताकि हमें जीवन मिल सके। रोमियो 4 उसकी 27 आयत में कहता है। पहला कुरिन्थियों उसके 15 और 27 में पढ़ा हमने मेरे प्रियो। प्रथम मनुष्य जीवित प्राणी बना और अंतिम मनुष्य जीवनदायक आत्मा बना। फर्स्ट एडम ने तो मनुष्य को मौत दिखाई, या मौत की खाई में धक्का दे दिया था, लेकिन मेरे प्रियो अंतिम आदम ने हमें छुटकारा प्रदान किया और पुनः हमारी पापमय दशा को दूर कर दिया। तीसरे बगीचे में मरे हुओं में से मेरे प्रियो वो जीवित हो गया। ध्यान दीजिए, हमने 3 बगीचों के बारे में आज हमने जाना मेरे प्रियो। There are 3 gardens. First garden, the garden of Eden, जिसको हम मेरे प्रियो अदन का बगीचा कहते हैं। पहला बगीचा पाप का बगीचा, जहां पर मृत्यु मेरे प्रियो उस बगीचे में आई। आदम के और हवा के मेरे प्रियो उस फल खाने के, उस अनाज्ञाकारिता को लेकर के मेरे प्रियो, जो उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, उसके कारण पाप आया। ये पहला बगीचा था। लेकिन दूसरे बगीचे में हमने देखा कि वो बगीचा था द गार्डन ऑफ गेत्सेमनी, जिस बगीचे में मेरे प्रियो प्रभु ने दुख उठाया, और वो बगीचा था उसका ट्रायल एंड टेम्पटेशन का बगीचा। लेकिन उस बगीचे ने समस्त मानव जाति के पाप को उस बगीचे में मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। और तीसरा बगीचा, जिस बगीचे से मेरे प्रियो वो कब्र मेरे प्रियो तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिस कब्र से जीवित हो गए। जी हाँ, ये 3 बगीचे मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य लाइफ की स्टोरीज को, लाइफ को देती है मेरे प्रियो। इस बगीचे में जो बड़े बड़े कार्य हुए, और वो यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो इन 3 कहानियों के लिए। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, ये मात्र कहानियां ही नहीं है, लेकिन एक जीवित स्टोरीज हैं जो कि जीवन को प्रदान करती हैं। और ये 3 बड़ी घटनाएं, मानव जीवन की सबसे पावरफुल और बड़ी घटनाएं इन 3 बगीचों में हुई। पहला बगीचा, एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराता हूं आपको। पहला बगीचा अदन का बगीचा, पाप का बगीचा, द गार्डन ऑफ ईडन, जहां पर सिन आया।
दूसरा बगीचा दुख उठाने का बगीचा। उस बगीचे में, उस गार्डन में प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पाप को अपने ऊपर ले लिया। और इस प्रोसेस में मेरे प्रियो, इस प्रोसेस में मानो प्रभु यीशु मसीह को के अंदर से मेरे प्रियो वो पीड़ा और वेदना प्रभु यीशु मसीह को सहनी पड़ी। लेकिन ये बगीचा ट्रायल का बगीचा कहलाया। और तीसरा बगीचा मेरे प्रियो, नया जीवन प्रदान करने का बगीचा। यस, ये बगीचा वहां पर था, ये गार्डन वहां पर था जहां पर प्रभु यीशु मसीह की कब्र थी। ये बगीचा जो तीसरे दिन मेरे प्रियो एक लाइफ जो कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुए और आगे चल करके मेरे प्रियो लिखा हुआ है कि वो जीवते हुओं में से पहलौटा है। और मेरे प्रियो हम सब भी जिस प्रकार से एक आदम के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार से आदम के द्वारा, दूसरे आदम के द्वारा मेरे प्रियो हम सब के लिए जीवन उस बगीचे में बाहर आया। जी हाँ, एक बगीचे में पाप हुआ, एक बगीचे में उस पाप का मेरे प्रियो उस पाप की यूं कह लीजिए कि एक बगीचे में जो पाप आने के द्वारा जो बीमारियां आई, वो दूसरे बगीचे में उसकी दवा मिली। दूसरा बगीचा, जिस बगीचे में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। और तीसरा बगीचा मेरे प्रियो, और उसके बाद वो दूसरे बगीचे में जो अपने ऊपर उठा लिया, क्रूस पर नेक्स्ट डे उन पापों का प्रायश्चित किया। और नेक्स्ट डे तीसरा बगीचा मेरे प्रियो हमने देखा जो नया जीवन प्रदान करने का गार्डन है, नया जीवन प्रदान करने का बगीचा है। प्रभु इन तीन कहानियों के द्वारा, इन तीन लाइफ स्टोरीज के द्वारा और जीवित कहानियों के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। क्योंकि मेरे प्रियो वचन में हमने पढ़ा था, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी हुआ। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में हम सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु इन्हीं वचनों के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे और प्रभु आपको सामर्थ प्रदान करे, आपको आशीष